हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल एग्रो स्टडीज में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कृषि पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान 2015 के क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि 2015 से 2020 से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, 2022 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों के बारे में आप लोगों को बताऊँगा। आप लोगों को कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप लोगों का एग्ज़ाम हाल ही में होने वाला ही है। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले अच्छे से तैयारी करना है आप लोगों का। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले भी मैंने कई सारे वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ। यदि आपने नहीं देखा तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, गारंटी बता दे रहा हूँ। ठीक है, आपके जितने भी प्रश्न बता दे रहा हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट जितने भी बता दे रहा हूँ, ठीक है, उनमें से पक्का सभी के सभी प्रश्न आएंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो वो तो भी आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, एक वीडियो नहीं बल्कि 2-4 वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास सेंड करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो वीडियो को बिना देखिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर रहेगा। ये हमारा जो है अनसॉर्ट पेपर से अपने निकाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके बाद दिया गया पढ़ाऊँ 50 नंबर का होता है आप लोगों का, 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, तो आप लोग जानते ही होंगे 3 घंटा 15 मिनट का क्वेश्चन पेपर आप लोगों का है। ठीक है, इसमें दिया गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सबसे पहले आप लोगों को आता है, तो आप लोग सबसे पहले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद दिया गया है दुधारू गाय की पहचान, रख रखाव तथा प्रबंध से आप क्या समझते हैं। ठीक है, और इसमें दिया गया प्रबंध आप किस प्रकार करेंगे। ठीक है, इसमें दिया गया दुधारू गाय की पहचान, रख रखाव तथा प्रबंध आप किस प्रकार से करेंगे। बहुत ही सरल दिया गया क्वेश्चन। ठीक है, इसमें सबसे पहले बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। एक गाय का डायग्राम बनाने इस प्रकार से जान लीजिएगा। ठीक है, किस प्रकार से बनता है डायग्राम। ठीक है, और चित्र सहित आप लोग, ठीक है, दीजिएगा, बहुत ही बढ़िया नंबर से पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया अथवा में दिया गया, अथवा में यदि आप अथवा करना चाहते हैं अथवा कर सकते हैं, या फिर जो दिया गया उसे कर सकते हैं। इसमें दिया गया, इसमें मूल स्थान, महत्वपूर्ण लक्षण एवं उपयोगिता लिखी। हरियाणा दिया गया है, हॉल्स्टीन फ्रीजियन दिया गया, इसमें सानेन दिया गया है। सानेन ये बकरी है जो दूध की रानी कहते हैं। ठीक है, हिसारडेल, हिसारडेल क्या एक भेड़ है। इसके बाद पूछा गया लेगहार्न, व्हाइट लेगहार्न सबसे अधिक अंडे देने वाली मुर्गी है। भदौरी एक भैंस है। ठीक है, इसका जन्म स्थान कहाँ है, भारत का उत्तर प्रदेश में एटा जिला है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का प्रश्न पूछा गया था, एक मुर्गी का स्वच्छ चित्र बनाकर शरीर के निम्नलिखित भागों को चिन्हित कीजिए। मुर्गी बहुत ईजी है कि मुर्गी किस प्रकार से बनती है। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले मुर्गी बनाने का तरीका आप लोग जान लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से मुर्गी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों को थोड़ा सुविधा के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, ठीक है, किस प्रकार से मुर्गी बनती है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और इसमें इसमें इस प्रकार से थोड़ा ब्लैक बोर्ड नहीं है, वरना आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से बता दे रहा है। ठीक है, आप लोगों को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से मुर्गी होती है, यहाँ से आप लोगों का होता है। ठीक है, हाँ, बहुत ही बेकार चित्र बना लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मुर्गी जिस चीज़ बनाकर सीख लीजिएगा। ठीक है, बनाना सीख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका पूछा गया है कि इसमें से निम्नलिखित भागों को चिन्हित कीजिए। जैसे कलंगी क्या होता है, तो कलंगी जो ऊपरी का जो सिरा होता है, ठीक है, जो निकलता है उसे कलंगी बोलते हैं, जो इस प्रकार से होता है मुर्गी के ऊपरी भाग पर जो होता है। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, हम कलंगी करेंगे। इसके बाद गलचर में जो मुर्गी का जो गलचर में होता है, इस प्रकार से मुर्गी होती है। ठीक है, इस प्रकार से, और इस पर गलचर्म लगा होता है। इस प्रकार से क्या लगा होता है, गलचर्म, ये होता है हमारा गलचर्म होता है। ठीक है, और ये मुर्गी होती है। ठीक है, इसके बाद पदकंद, एक हमारा मुर्गी का पार्ट है। ठीक है, जो उड़ते हैं, मुर्गी का जो पंख होता है, ठीक है, उसी को पदकंड बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद ग्रेव पंख, इसके बाद पीडली, इसके बाद प्रयाड। आप लोग ध्यान दीजिएगा, मुर्गी का चित्र सबसे पहले आप लोग बनाना सीख लीजिएगा। और गाय और मुर्गी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये दोनों में से पूछेगा ही तो पूछेगा। इसके बाद पूछा गया हमारा, बहुत ही सरल भाषा में दिया गया है, संतुलित आहार की परिभाषा दीजिए। ठीक है, संतुलित आहार से तात्पर्य जिसमें पशुओं के आवश्यक भोजन के लिए सभी पोषक तत्व 5 है। कौन कौन से पोषक तत्व, जैसे वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। ठीक है, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन। ठीक है, इसके बाद लवण, और एक प्लस में हमारा एक और आ जाएगा जो हमारा रहेगा जल। 6 चीज़ आवश्यक है, ये सभी मात्रा आहार में संतुलित हो तो इसे हम क्या बोलेंगे, संतुलित आहार बोलेंगे।
ठीक है। और ये सवाल लगाने का दिया गया, बहुत ईजी सवाल होता है, ठीक है। तो सवाल आप लोग लगाना सीख लीजिएगा। सवाल तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल आप पढ़ के जाइएगा किस प्रकार से लगता है, किस प्रकार से नहीं लगता है। आप लोग यदि चाहेंगे तो वीडियो इसके बारे में भी बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया, वैज्ञानिक खिलाई पिलाई से आप क्या समझते हैं? जीवन रक्षा एवं उत्पादक आहार की आवश्यकताओं, ठीक है, आवश्यकता पशुओं के लिए लिखिए। और इसमें अथवा करके दिया गया, निम्नलिखित में से किन्हीं तीन में अंतर बताइए। जैसे नर पशुओं का नसबंदीकरण तथा बधियाकरण। नसबंदीकरण क्या होता है कि नस जो होता है वो बांध देते हैं। किस प्रकार से बांधते हैं? इस प्रकार से बांध देते हैं। और बधियाकरण क्या होता है कि इसमें उसमें प्रजनन शक्ति नष्ट कर देते हैं। क्या कहते हैं? नष्ट कर देते हैं, उसे बधियाकरण कहते हैं। जबकि नसबंदीकरण में क्या करते हैं, किस प्रकार से बांध देते हैं रस्सी की तरह, उसे नसबंदीकरण कहते हैं, ठीक है। इसके बाद दिया गया लैक्टोमीटर तथा ब्यूटाइटोमीटर। तो दूध में, ठीक है, दूध की शुद्धता मापने के लिए हम लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं, जबकि ब्यूटाइटोमीटर का प्रयोग करते हैं दूध में वसा की मात्रा ज्ञात करने के लिए। इसके बाद दिया गया छेना तथा पनीर में अंतर, ठीक है। तो बहुत ईजी, आप लोग पढ़ के जाइएगा। इसके बाद दिया गया टोन्ड मिल्क तथा डबल टोन्ड मिल्क, ठीक है। ये भी बहुत ही ईजी है, आप लोग पढ़ के जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का दिया गया है कि किसी में पशुधन का क्या महत्व है। तो किसी में पशुधन का क्या क्या महत्व है, जैसे वाहन वाहन के लिए मिल जाता है, ठीक है, पशु मिल जाते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं। इसके बाद किसी यंत्र को खींचने के लिए हो जाते हैं, हल को चलाने के लिए हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया कि मनोरंजन के उपयोग के लिए भी हो सकते हैं, अंडा उत्पादन के लिए हो गए, ठीक है, दुग्ध उत्पादन के लिए भी हो गए हमारे, ठीक है, गोश्त उत्पादन के लिए हो गए, ऊन उत्पादन के लिए हो गए। तो इस प्रकार से कृषि में पशुपालन का बहुत ही महत्व है। गोबर की खाद मिल जाती है पशु से, ठीक है। गोबर की खाद के साथ साथ हमें बहुत सारी चीज़ मिल रही है, जैसे हमारा गोबर की खाद तो मिल ही गई, ठीक है। और हम क्या करते हैं कि जो गाय के जो दूध प्राप्त होते हैं, ठीक है, उनसे बहुत सारे, जैसे पनीर बन जाता है, छेना बन जाता है, पनीर छेना बन जाता है, या फिर खोआ बनाकर हम क्या करते हैं, मिठाइयों में प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से पशुधन का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं। और सस्ते ईंधन की पूर्ति हो जाती है, यानी कि कंडे के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। तो आप लोग बनाकर बहुत ही ईजी से लिख सकते हैं। इसके बाद ये कि दूध की परिभाषा दीजिए। तो दूध की परिभाषा बहुत ही जटिल है, आप लोग सबसे पहले पढ़ लीजिएगा। इसके बारे में गाय के दूध का रासायनिक संगठन लिखिए। एक औसत होता है, एक सामान्य होता है, तो आप लोग दोनों लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद ये कि हरे चारे का संरक्षण क्या है। तो हरे चारे का संरक्षण क्या मतलब, इसका क्या मतलब होता है, आप लोग को बताना चाहता हूँ कि हरे चारे का संरक्षण से तात्पर्य हमारा यह है कि हरे चारों को एक सुरक्षित स्थान पर इस प्रकार रखना है कि वो आने वाले समय में, यानी भविष्य में भी, मतलब भविष्य में नहीं, मतलब 2 4 6 मंथ के बाद भी वो पशु को खिलाने योग्य रहे, तो उसे हम क्या क्या कहेंगे, हरे चारे का संरक्षण कहेंगे। साइलेज बनाने की विधि लिखिए। तो साइलेज भी इसी प्रकार से होता है कि एक गड्ढे में क्या करेंगे कि उसे दबा दबा कर भर देंगे, उसके बाद साइलेज हमारा तैयार हो जाता है, ठीक है। इसके बाद ऊपर से पन्नी लगा देते हैं और 2 3 महीने बाद तैयार हो जाता है साइलेज, ठीक है। साइलेज 2 प्रकार के होते हैं, एक गड्ढा साइलेज, एक दूसरा हमारा टावर साइलेज होता है। तो इस प्रकार से होता है। इसके बाद दिया कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें दिया गया रोमंती पशुओं में रोमंत है, रूमेन का कार्य लिखिए। रूमेन क्या होता है कि पशु का पहला भाग होता है, रूमेन होता है, ओमेजम होता है, रेटिकुलम होता है, एबोमोजम होता है। 4 भाग है रोमंती पशुओं के, ठीक है। जो रोमंती पशुओं के जो मतलब वो होते हैं, क्या बोलते हैं, अमाशय होते हैं, इसमें 4 भाग है, ठीक है। चारों के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें दिया गया योनि विष्ठ यंत्र का क्या कार्य है। इसके बाद दिया कृत्रिम गर्भाधान के लाभ बताइए। तो कृत्रिम गर्भाधान से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत ही ज़्यादा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कृत्रिम गर्भाधान सबके सब पढ़ लीजिएगा। इसमें दिया गया दूध का पुआस तथा दूध के चढ़ाने के बारे में लिखिए। तो दूध के पुआसने में, ठीक है, और दूध के चढ़ने, दूध के पुआसने का मतलब क्या, दूध उतरना, और दूध के चढ़ाने का मतलब क्या होता है, दूध के पुआसने का मतलब दूध उतरना, ठीक है। और दूध के चढ़ाने का मतलब कि दूध चढ़ गया, ठीक है, यानी कि दूध गाय के थनों में से चले जाए। 5 से 7 मिनट तक होता है, आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। ऑक्सीटॉक्सिन का प्रभाव, तो दूध उतारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, दूध उतारने के लिए ऑक्सीटॉक्सिन नामक हार्मोन उत्तरदायी होता है, ठीक है। और चढ़ने के लिए क्या होता है, एड्रिनल ग्रंथि से निकलता हुआ एक हार्मोन होता है, इसका नाम आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इसमें दिया गोवंश में नर एवं मादा सेक्स हार्मोन का नाम लिखिए। तो नर में क्या होता है कि कौन कौन से होते हैं, और मादा में क्या होते हैं, ये आप लोगों को बताना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ठीक है। यदि आपने पढ़ा होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स इसके बाद हमारा आता है कि बहुविकल्पी प्रश्न आता है। क्या आता है, बहुविकल्पी प्रश्न आता है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। 1 मिनट फ्रेंड्स, हमारा काम नहीं कर रहा है इस पर, ज़रा वेट कीजिए, थोड़ा 2 मिनट रुक जाइए। हाँ 1 मिनट, हाँ इस प्रकार से हो गया।
मेरिनो भेड़ का मूल स्थान क्या है? तो मेरिनो भेड़ का मूल स्थान स्पेन है और कहीं पर फ्रांस दिया गया है। तो आप लोग क्या लगा सकते हैं, आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है। और कहीं कहीं पर ऑस्ट्रेलिया भी दे दिया गया है। तो आप लोग यदि पता है, आप लोगों को अच्छे बुक से पढ़े हैं, तो आप लोग वही लगाइएगा, जो बुक में दिया गया वही लगाइएगा। इसके बाद सिंग रोधन में कौन सा रसायन प्रयोग होता है? तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रयोग होता है, KOH। या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड करते हैं। और ये हमारा क्या होता है, एक छड़ होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा फ्रेंड्स पूछा गया सवाल, क्या पूछा गया इसमें, मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। तो जो मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है वो दस्तावार में किया जाता है। दस्त जो होते हैं, ठीक है, दस्त को कम करने के लिए हम मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न आता है, 1 मिनट जरा वेट कीजिए, जस्ट वेट, ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट। हाँ, हो गया। सो फ्रेंड्स इसके बाद हमारा पूछा दिया गया, हमारा निम्नलिखित में से कौन सी खली सर्वोत्तम है? तो मूंगफली की खली जो होती है सर्वोत्तम होती है, ठीक है। यदि मूंगफली नहीं दिया जा रहा है तो बिनौला की खली सबसे बेस्ट होती है। बिनौला नहीं दे रहा है तो अलसी की खली सबसे बेस्ट होती है। इसके बाद मुर्गे के मांस को क्या कहते हैं? तो मुर्गे के मांस को क्या कहते हैं? आप लोग जानते होंगे, चिकन। आप गाँव में जाते हो तो जानते ही होंगे कि चिकन ले आइए भैया, ठीक है। तो ये चिकन ही होता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स इसके बाद दिया गया हमारा रिक्त स्थान को भरिए। लास्ट में रिक्त स्थान आप लोग का होता है। आप लोग भेड़ बकरी और मुर्गी, भेड़ बकरी मुर्गी, ठीक है, भारतीय गाय विदेशी गाय, ठीक है, और भैंस, इसके बारे में आप लोग वैज्ञानिक नाम याद कर लीजिएगा। इसकी फैमिली क्या होती है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ओविसिरिस होता है। और बकरी का कैप्रा हिरकस होता है। और भेड़ का ओविसिरिस हो गया। इसके बाद भैंस, भैंस का क्या होता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। गाय का क्या होता है? भारतीय गाय का बोस इंडिकस और विदेशी गाय का बोस टॉरस होता है, ठीक है। तो इसके बाद दिया गया मुर्रा तथा सूरती नस्ल के क्रॉस से कौन सी नस्ल बनी है? तो मैसाना नामक नस्ल बनी है। और एक लोग आप लोग ध्यान दीजिएगा आप लोग सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि जो साहिवाल है, ठीक है, साहिवाल मल्टीप्लिकेशन फ्रीजियन, हॉल्स्टीन फ्रीजियन, इससे हमारा क्या प्राप्त हुआ है? फ्रीजवाल। क्या प्राप्त हुआ है? फ्रीजवाल, ठीक है। तो फ्रीजवाल के बारे में भी आप लोग जान लीजिएगा, क्या पता सवाल पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद दिया गया थारपाकर गाय की एक द्विकाजी नस्ल है, ठीक है। क्या कौन सी नस्ल है? थारपाकर जो हमारे एक द्विकाजी नस्ल है, बहुउद्देशीय नस्ल नहीं है, ठीक है। इसके बाद बकरी का गर्भकाल 150 दिन का होता है, जबकि भेड़ का 145 दिन का होता है, ठीक है। भेड़ का 145 दिन, गाय का 282 से 284 दिन, 282 से 284 दिन का होता है। किसका होता है? सॉरी, गाय का होता है, ठीक है। और 310 दिन का हमारा भैंस का होता है। किसका होता है? भैंस का होता है, ठीक है। 310 दिन का कितना होता है? भैंस का होता है। और आप लोग ध्यान दीजिएगा मुर्गी, ठीक है, मुर्गी में मतलब जो मुर्गियाँ होती है, ठीक है, और मुर्गियों में कलंगी कहाँ पाया जाता है इसके बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया है क्रीम में वसा कितनी पाई जाती है? तो 20 से 25% वसा पाई जाती है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, वसा के साथ साथ आप लोग पढ़ लीजिएगा प्लास्टिक क्रीम में वसा कितनी % पाई जाती है? तो लगभग मैं आप लोगों को बता देना चाहिए 54% पाई जाती है। 54 नहीं होता तो 60% वसा पाया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी जान लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।